गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रेनू। आज हम सब्जेक्ट कोड E206 इलेक्ट्रिकल मशीन का चैप्टर 3 ट्रांसफार्मर, उसका एक टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो उसमें हम आज जो नेसेसरी ऑफ टेस्टिंग ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट और उसके एडवांटेज और एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं कि टेस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, उनके क्या क्या एडवांटेज हैं और उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले नेसेसिटी ऑफ टेस्टिंग, क्योंकि हमें टेस्टिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है। हाँ, क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, ये क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के जो पैरामीटर्स होते हैं लाइक इफ़िशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन एंड सर्किट जो कांस्टेंट है, उनको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। ये जो टेस्ट की जाते हैं कि ट्रांसफार्मर की बिना लोडिंग के जाते हैं। दिस टेस्ट आर कंडक्ट विदाउट द एक्चुअल लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। इसकी वजह से इसमें क्या होता है, बहुत ही कम, जब हम ट्रांसफार्मर को लोड नहीं करते तो उसमें क्या होती है, बहुत ही कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो ओपन सर्किट टेस्ट और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो हमको क्या है, एक एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं एज़ कम्पेयर टू फुल लोड टेस्ट। और ये हमारे क्या है, एक नो लोड टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट हमारा नो लोड टेस्ट है, क्योंकि इसमें नाम से समझ में आ रहा है ओपन सर्किट मतलब हमको सेकेंडरी को ओपन करना है। तो इससे जो हमको रिजल्ट मिलता है वो एक्यूरेट होते हैं कंपेयर टू फुल लोड टेस्ट। ठीक है, तो वी हैव सोल्यूशन इवन वी फाइंड द लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर, सो वी कैन ईजिली फाइंड द ऑल द पैरामीटर ऑफ ट्रांसफार्मर लाइक we can find iron losses, copper losses, impedance, no load current, short circuit current and efficiency। तो हम इन टेस्ट के थ्रू बिना ट्रांसफार्मर की लोडिंग के एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हैं। हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन और शॉर्ट सर्किट करंट, नो लोड करंट और लॉसेज, इनको हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन टेस्ट को देखते हैं। ये हमारा है ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट के नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हम ओपन रखेंगे एक साइड को। ये जो हमारी साइड है ये हमारी है प्राइमरी साइड। ठीक है, इसमें ये जो साइड है ये हमारी कौन सी है, सेकेंडरी साइड। ये हमारी कौन सी है, प्राइमरी साइड। अब इस डायग्राम में दे रखा है ये हमारी लो वोल्टेज साइड है, ये हमारी क्या है, हाई वोल्टेज साइड है। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारी हाई वोल्टेज साइड है उसको हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। हाई वोल्टेज साइड को क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। और इसके अक्रॉस में हम क्या लगा देते हैं, हम वोल्ट मीटर लगा लेते हैं V2। ये वोल्ट मीटर क्या करता है, जो सेकेंडरी में क्या होगा, ओपन सर्किट है, करंट तो यहाँ 0 होगा, लेकिन यहाँ कुछ तो वोल्टेज होंगे, तो उस वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं। ये हमारा है ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, हाई वोल्टेज साइड को क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर लेते हैं। ओपन सर्किट करने से यहाँ हमारा जो करंट होगा I2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। यहाँ हमारा करंट हमारा 0 होगा। यहाँ वोल्ट मीटर लगा देते हैं जो कि सेकेंडरी वोल्टेज को मेज़र कर लेता है। और जो लो वोल्टेज साइड है, ये जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ये किया जाता है लो वोल्टेज साइड। तो हम लो वोल्टेज साइड में, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, तो लो वोल्टेज साइड में हम वोल्ट मीटर ये हम लगाते हैं, वॉट मीटर ये लगाते हैं हम एमीटर। एमीटर हमेशा सर्किट के किस में होता है, सीरीज़ में होता है। किस में होता है, सीरीज़ में होता है। और वोल्ट मीटर सर्किट के किस में होता है, पैरेलल में होता है। और वॉट मीटर क्या करता है, यहाँ लॉसेस को एमीटर करंट को मेज़र करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेज़र करता है, और जो वॉट मीटर है वो पावर को मतलब लॉसेस को मेज़र करने के लिए इसमें लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें वोल्टेज भी प्राइमरी साइड अप्लाई करते हैं। ठीक है, और प्राइमरी साइड लो वोल्टेज साइड है। ये जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है लो वोल्टेज साइड पर कंडक्ट किया जाता है, और हाई वोल्टेज साइड पर उसमें क्या किया जाता है, ओपन सर्किट किया जाता है। ठीक है, जैसे हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे, द पर्पज़ ऑफ दिस टेस्ट, ये देखो ये मैंने दिखाया है, टू कनेक्ट वोल्ट मीटर इन प्राइमरी साइड, टू कनेक्ट अमीटर इन सीरीज ऑफ फेज, टू कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल टू द प्राइमरी। तो इसमें क्या है, इस डायग्राम को देखो, तो वोल्ट मीटर सीरीज़ में कनेक्ट है,
एमीटर सीरीज में कनेक्ट है और वोल्ट मीटर किस में, इसमें पैरेलल में कनेक्ट है। ये 3 लाइन इसमें थी। इसमें है वी विल ओपन द सेकेंडरी साइड, तो हम सेकेंडरी साइड को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। वी विल गिव द सप्लाई प्राइमरी साइड ऑफ द प्राइमरी साइड फॉर मेजर द आयरन लॉसेस, तो हम आयरन लॉसेस को मेज़र करने के लिए प्राइमरी साइड में क्या देते हैं, सप्लाई वोल्टेज देते हैं। तो ये हमारा था ओपन सर्किट टेस्ट। अब इसका वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करता है, अब देखते हैं अपन। द पर्पज़ ऑफ इस जो टेस्ट है इसका जो क्या पर्पज़ है, इसका जो पर्पज़ है नो लोड लॉसेज और कोर लॉसेज को निकालने का। अब ये देखो कि हम जानते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में 2 टाइप की लॉसेज होती हैं, एक होती है कॉपर लॉसेज, एक होती है हमारी आयरन लॉसेज। ठीक है, जो आयरन लॉसेज होती है वो किस पर डिपेंड करती है, कोर पर, और जो कॉपर लॉसेज है किस पर डिपेंड करती है, ये हमारी कॉपर लॉसेस किस पर डिपेंड करती है, हमारी करंट पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, करंट पर। और आयरन लॉसेस हमारे किस पर डिपेंड करती है, कोर पर। तो क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है। जैसे हम ट्रांसफार्मर की कोर को, जैसे हम क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर है, ठीक है, सपोज ये हमारी क्या हुई, कोर हुई, ये कोर हुई, हमारी ये वाइंडिंग हुई। ठीक है, हमने यहाँ वोल्टेज दिया, सप्लाई वोल्टेज दिया, तो इस वोल्टेज की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ इसमें, तो फ्लक्स हुआ। तो जो हमारे कोर लॉसेज हैं पी आई, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, जो कोर लॉसेज हैं ट्रांसफार्मर में फ्लक्स पे डिपेंड करता है। ये जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोर लॉसेज हैं, जो कोर लॉसेज हैं वो तो हमारी वोल्टेज पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं, वोल्टेज पे डिपेंड करती हैं। और जो कॉपर लॉसेज हैं पी सी, कॉपर लॉसेज प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, करंट के। और जो कोर लॉसेज हैं, कोर लॉसेज बोलते हैं पी आई, वो किस पे डिपेंड करती हैं, वोल्टेज पे डिपेंड करती हैं। तो हमारा सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी हमारी ओपन सर्किट है, तो सेकेंडरी के ओपन सर्किट होने की वजह से करंट हमारा क्या हुआ है, यहाँ ज़ीरो। कर जब हमारी सेकेंडरी ओपन सर्किट है तो प्राइमरी में नो लोड करंट फ्लो होता है। क्या होता है, हमारा नो लोड करंट होता है। जो ये नो लोड करंट होता है वो फुल करंट का 2 to 5% होता है। कितना होता है, 2 to 5 करंट इसमें फ्लो होता है। ठीक है, तो 2 to 5 करंट, सपोज फुल लोड करंट अपना 100 है, तो 100 का 2 to 5% बहुत कम होता है। तो इस कम करंट की वजह से इसमें जो लॉसेज होती हैं, कॉपर लॉसेज हमारी करंट पर डिपेंड करती हैं। और करंट हमारा कितना है, 2 से 5% है। तो जो कॉपर लॉसेज हैं वो ओनली प्राइमरी साइड ही होंगी, सेकेंडरी साइड में तो करंट जीरो है। करंट जीरो होने की वजह से इसमें कॉपर लॉसेज तो सेकेंडरी में बिल्कुल जीरो है। लेकिन जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें कॉपर लॉसेज क्या है, बहुत ही कम है, 2 से 5% है। तो उसको हम क्या करते हैं, फुल लोड के कंपेयर में उसको हम नेगलेक्ट मानते हैं। तो हमारे ओपन सर्किट में जो कोर लॉसेज हैं वही प्रेजेंट रहती हैं। कॉपर लॉसेज हमारी क्या होती हैं, कॉपर लॉसेज जीरो होती हैं, जीरो ही इक्वलेंट जीरो की होती है। इसलिए जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो हमेशा सर्किट में कोर लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। कोर लॉसेस के, अगर कोर लॉसेस डिटरमाइन करने हैं तो हम ओपन सर्किट टेस्ट का ही यूज़ करते हैं। ये समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा, द पर्पज़ ऑफ दिस टेस्ट इज़ टू फाइंड द नो लोड लॉसेज और कोर लॉसेज। नो लोड लॉसेज और कोर लॉसेज ही हैं। तो इसमें जो प्राइमरी साइड में जो करंट फ्लो होगा ट्रांसफार्मर के, वो क्या होगा, नो लोड करंट होगा। नो लोड करंट क्यों होगा, क्योंकि सेकेंडरी हमारी शॉर्ट सर्किट है, सॉरी ओपन सर्किट है। तो अगर यहाँ, अगर हमारे ट्रांसफार्मर में, अगर हमारे ट्रांसफार्मर की अगर सेकेंडरी में लोड होता, अगर हमारी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग अगर लोड से कनेक्ट होती, सपोज़ अगर हम इसको लोड से कनेक्ट कर देते, तो इस वाइंडिंग में हमारा I1 फुल लोड करंट फ्लो होता। क्या होता, हमारा फुल लोड करंट होता। लेकिन हमारा क्या है, सेकेंडरी में ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट की वजह से इसमें क्या हुआ, I2 हमारा ज़ीरो हुआ। I2 के ज़ीरो होने की वजह से यहाँ हमारा I0 नो लोड करंट फ्लो होगा, जो कि 2 से 5% होगा। इसीलिए कॉपर लॉसेस को ओपन सर्किट टेस्ट में हम नेगलेक्ट मानते हैं। ओनली किसके लिए यूज़ करते हैं, कोर लॉसेस को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोर लॉसेस किस पर डिपेंड करती हैं, वोल्टेज पर डिपेंड करती हैं। अब वोल्ट मीटर है, अमीटर आर कनेक्टेड इन लो वोल्टेज साइड। तो लो वोल्टेज साइड में हम अमीटर वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी कैप्ट ओपन, उसको हम क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें वी गिव द नॉर्मल वोल्टेज
अप्लाई टू द प्राइमरी एंड नॉर्मल फ्लक्स विल बी सेटअप। अगर हम नॉर्मल वोल्टेज देंगे तो नॉर्मल फ्लक्स सेटअप होगा कोर में, तो जिससे कि क्या होगा, हैंस नॉर्मल आयरन लॉसेज विल बी अकर विच आर रिकॉर्डेड बाय वॉट मीटर। तो ये जो लॉसेज हैं वो किसके द्वारा मेज़र की जाती हैं, जो वॉट मीटर लगा हुआ है उसके द्वारा हम लॉसेज को फाइंड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और वो कौन सी लॉसेज होती है, इसमें ओनली आयरन लॉसेज होती हैं। ठीक है, हाँ ये हो गया। सेकेंडरी वाइंडिंग को ट्रांसफर ओपन होती है, द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू देयर टर्मिनल, द वोल्ट मीटर मेजर। अब इसमें जो वोल्ट मीटर है, अब इस डायग्राम में देखना, ये जो यहाँ हम वोल्ट मीटर लगाते हैं ना, क्योंकि वोल्टेज तो होगा, करंट नहीं तो वोल्टेज तो होगा। अब वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज है, तो ये जो वोल्ट मीटर होगा, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ हमारा क्या होता है, वोल्ट मीटर लगा होता है। तो ये वोल्ट मीटर इस वोल्टेज को मेज़र करता है, इस वह वोल्ट मीटर, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। ये लाइन इधर लिखी हुई है, ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, देखो, एज द प्राइमरी नो लोड करंट इज मेजर बाय द एमीटर एंड इट्स वैल्यू इज स्मॉल। जो नो लोड करंट होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। कॉपर लॉसेज इज नेग्लिजिबल, इसलिए इसमें क्या होती है, नेग्लिजिबल होती हैं। एंड नील इन द सेकेंडरी, सेकेंडरी तो ओपन सर्किट है, उसकी वजह से उसमें नील होती हैं। हैंस वॉट मीटर रीडिंग रिप्रेजेंट प्रैक्टिकली द कोर लॉसेज अंडर नो लोड कंडीशन। तो ये हमारा हो गया कोर लॉसेज, सॉरी ओपन सर्किट टेस्ट। अब इससे हम देखो क्या क्या फाइंड करते हैं। ये हमारा हाँ, ये जो भी मैंने बताया था ना कि जो वोल्ट मीटर है वो सेकेंडरी वोल्टेज को मेज़र करता है। अब इससे ये कैलकुलेशन है, तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। पावर क्या होती है, वी आई कॉस फाई। तो इससे हम कॉस फाई निकालेंगे, इस इक्वेशन से कॉस फाई क्या निकलेगा, W0 अपॉन V नॉट अपॉन I नॉट। ये क्या है हमारे साथ 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नो लोड करंट, नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर, नो लोड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, ये हमारा करंट है। अगर हमें आधार निकालना है, IC, ये हमारा क्या है, आधार है। अगर आधार निकालना है तो हमारा कॉस निकलता है, और लंब निकालना होता है तो हमारा साइन निकलता है। IC है वर्किंग करंट है, ये हमारा कौन सा करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट, ये हमारा क्या है, वर्किंग करंट है। तो हम ये पैरामीटर निकाल देते हैं। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, तो R निकालना है नो लोड करंट, तो V नॉट अपॉन IC, और X शॉर्ट निकालते हैं तो ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमारा शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब इस टेस्ट में जस्ट उसका उल्टा है, ओपन सर्किट का जस्ट एकदम रिवर्स है। हमने ओपन सर्किट में क्या किया था, लो वोल्टेज साइड को हमने क्या किया था, उस पर हमने सप्लाई को दिया था, और हाई वोल्टेज साइड को हमने क्या रखा था, ओपन। अब देखो ये हाई वोल्टेज साइड है, ये हमारी क्या हाई वोल्टेज साइड है, तो यहाँ जो करंट होगा वो क्या होगा, लो। ये हमारी लो वोल्टेज साइड है, तो यहाँ जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा, हाई। तो अगर हाई वोल्टेज साइड को, अगर हम लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि लो वोल्टेज साइड में करंट क्या होगा, हमारा हाई होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। अगर हाई वोल्टेज साइड को, अगर हम हाई वोल्टेज साइड में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होता है पावर को कांस्टेंट रखने के लिए, क्योंकि इसमें P1 इक्वल्स टू P2, पावर को कांस्टेंट करने के लिए वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट को कम करते हैं। तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो इस एमीटर के थ्रू हम इस करंट को मेज़र कर सकते हैं। अगर यह करंट ज़्यादा होगा तो हम एमीटर की जगह CT का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो हाई करंट मेज़र करने के लिए यूज़ में ली जाती है। इसलिए हम हाई वोल्टेज साइड को सप्लाई देते हैं और लो वोल्टेज साइड को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ये जो टेस्ट है, ये देखते हैं कि इस टेस्ट में हम किस लॉसेस को मेज़र करते हैं। इस टेस्ट में हम किस लॉसेस को मेज़र करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी ट्रांसफार्मर में 2 टाइप की लॉसेस होती हैं। अभी जो डिस्कस किया था, कॉपर लॉसेस, वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, करंट के, ठीक है। और एक होती है हमारी आयरन लॉसेस। जो आयरन लॉसेस होती हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, वोल्टेज के, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, वोल्टेज के। अब हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की एक कंडीशन है कि इसमें हम रेटेड वोल्टेज का 2 to 5% वोल्टेज अप्लाई करते हैं इनिशियली हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं 2 से 5% अप्लाई करते हैं। तो वोल्टेज यहाँ क्या है, कम है, वोल्टेज हमारा यहाँ कम है, और यहाँ क्या है, फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज कम होते हैं, 2 से 5% रेटेड का क्या, उसको नेगलेक्ट मानते हैं हम। तो जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो क्या करता है, कॉपर लॉसेस के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज कम होते हैं। अब आयरन लॉसेस हमारी वोल्टेज पर डिपेंड करती हैं, जो कि नहीं है।
इसलिए ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ये किसके लिए यूज़ करते हैं, इसको कॉपर लॉसेस के मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या है, कॉपर अमीटर को हम सीरीज़ में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में। देखो ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये सीरीज़ में लगा हुआ है। वोल्ट मीटर भी हमारा अमीटर के जो सीरीज़ में लगा हुआ है। अमीटर यहाँ क्या करता है, शॉर्ट सर्किट करंट को मेज़र करता है। किसको मेज़र करता है, शॉर्ट सर्किट करंट को। वोल्ट मीटर शॉर्ट सर्किट वोल्टेज को मेज़र करता है, और ये शॉर्ट सर्किट पावर को करता है, WAC, जिसमें किसके प्रोपोर्शनल होता है, कॉपर लॉसेस के। किसको मेज़र करता है, हमारा कॉपर लॉसेस को ही मेज़र करेगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हमारे जो रेटेड वोल्टेज 2 to 5% ऑफ रेटेड वोल्टेज हैं वो हाई वोल्टेज पे अप्लाई किए जाते हैं, और लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। देखो, टू कनेक्ट द वोल्ट मीटर प्राइमरी साइड, वोल्ट मीटर को हमने प्राइमरी, ये हमारी प्राइमरी साइड है, ये हमारी सेकेंडरी साइड है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, वोल्ट मीटर को प्राइमरी साइड कनेक्ट किया है। टू कनेक्ट द अमीटर इन सीरीज ऑफ प्राइमरी, अमीटर को प्राइमरी के सीरीज में है, वोल्ट मीटर को क्या है, पैरेलल में लगाया गया है। शॉर्ट द सेकेंडरी साइड यूजिंग द थिक कंडक्टर। अब इसमें ये बोला है कि जो ये सेकेंडरी साइड है इसको हम थिक कंडक्टर के थ्रू क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। थिक कंडक्टर के क्यों शॉर्ट करते हैं, क्योंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग में हाई करंट होता है, तो इस हाई करंट को सहन करने के लिए तो इसमें जो कंडक्टर होता है, ये जो थिक कंडक्टर का बनाते हैं इसको, जिससे कि इजीली करंट को फ्लो, इसमें इजीली करंट अपना फ्लो हो सके। नाउ गिव द स्मॉल वोल्टेज सप्लाई फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस के मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल सप्लाई देते हैं, जो कि कितनी होती है, 2 to 5% ऑफ रेटेड वोल्टेज का 2 to 5% होती है। ठीक है। इसमें है अ वोल्ट मीटर अमीटर आर कनेक्टेड इन हाई वोल्टेज साइड। तो हाई वोल्टेज साइड ये भी बताया था कि वोल्ट मीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर ये तीनों किस में है, ये हाई वोल्टेज साइड में ही अपने कनेक्ट हैं। ठीक है। द लो वोल्टेज साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इज शॉर्ट सर्किटेड, अप्लाई वोल्टेज इज स्मॉल परसेंटेज ऑफ नॉर्मल वोल्टेज, हैंस द कोर लॉसेज इज वेरी स्मॉल विद द रिजल्ट ऑफ द वोल्ट मीटर रीडिंग रिप्रेजेंट द कॉपर लॉसेज फॉर द होल ट्रांसफार्मर। इसलिए इसमें क्या बोला है कि इसमें जो कोर लॉसेज है बहुत स्मॉल है, क्योंकि इसमें बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और कोर लॉसेज जो होती हैं अपनी वोल्टेज पर डिपेंड करती हैं, तो वोल्टेज पर डिपेंड करने की वजह से इसमें ये बहुत कम होती हैं। तो जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो हमको किसके बारे में जानकारी देता है, ओनली कॉपर लॉसेस के बारे में जानकारी देता है। एडवांटेज हैं इसके, नो रिक्वायर फॉर एक्स्ट्रा लोड, इसमें एक्स्ट्रा लोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस टेस्ट आर वेरी इकोनॉमिकल एंड कन्वेंट बिकॉज दे फर्निश द रिक्वायर इन्फॉर्मेशन विदाउट एक्चुअल लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें क्या है, बिना किसी लोडिंग के हम पैरामीटर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें किस किस पैरामीटर को हम फाइंड करते हैं, फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट वी कैन फाइंड शॉर्ट सर्किट पावर का फॉर्मूला वही होता है VI cos phi। तो शॉर्ट सर्किट के टर्म्स में हमने इसको ऐसे लिख लिया है, तो इससे हमने cos phi निकाल दिया। ये हमारी लॉसेज होती हैं I²R। तो इस तरह से हमने ये शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस और इसको हमने फाइंड कर लिया है। अब एप्लीकेशन, बाय यूजिंग ओपन सर्किट टेस्ट वी कैन मेजर द लॉसेज ऑफ नो लोड लॉसेज मीन दैट आयरन लॉसेज। तो एप्लीकेशन ये है, फाइनली इसका ये कंक्लूजन ही है। ठीक है। तो वी कैन फाइंड द एफिशिएंसी बाय यूजिंग द आयरन लॉसेज एंड कॉपर लॉसेज। इसका फाइनली कंक्लूजन ये है कि ओपन सर्किट टेस्ट हमारा आयरन लॉसेज के मेजरमेंट के लिए यूज़ में आता है। उसमें हम हाई वोल्टेज साइड पे को ओपन सर्किट करते हैं, और जो लो वोल्टेज साइड है उसको हम क्या करते हैं, सप्लाई से रेटेड वोल्टेज से अप्लाई उस पर हम क्या करते हैं, रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। समझ में आया कि ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, लो वोल्टेज साइड को सोर्स से कनेक्ट करते हैं, उस पर रेटेड वोल्टेज की अप्लाई करते हैं। और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा कॉपर लॉसेस के मेजरमेंट के लिए यूज़ में लिया जाता है। उसमें हम लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं, और जो हाई वोल्टेज साइड है उसको क्या करते हैं, हम उस पर सप्लाई देते हैं। रेटेड वोल्टेज का 2 to 5% हम इसमें क्या कर देते हैं, सप्लाई देते हैं। हम लॉसेस को फाइंड करके ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी ईजीली से निकाल सकते हैं। यही इसकी एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू।